Merry Christmas to all my dear subscriber. Hello everyone, I am Nidhi and welcome to our channel Anaisa's Creation. Hope you all are safe and doing well. Today I am sharing with you very easy and simple Christmas decoration idea. So do further delay, let's get started. फर्स्ट DIY को बनाने के लिए मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ ये LED बल्ब। ये एक ख़राब मेरे पास LED बल्ब है जो फ्यूज हो चुका है। इससे मैं बनाने वाली हूँ सेंटा क्लॉज। फर्स्टली मैं यहाँ बेस के लिए यूज़ कर रही हूँ जेसो का। अगर आप लोगों के पास जेसो नहीं है तो आप कोई भी वाइट एक्रेलिक कलर का यहाँ यूज़ कीजिए। अब मैं सेंटा की यहाँ एक कैप बनाने वाली हूँ जिसके लिए मैं यहाँ रेड कलर के पेपर का यूज़ कर रही हूँ। उसको मैं एक कोन के रूप में फोल्ड कर लूँगी और जो उसका कॉर्नर है उसको मैं सिंपल ग्लू के साथ स्टिक कर लूँगी। अब मैं यहाँ इस कैप के बेस में लगाने वाली हूँ ये कॉटन, जिसको मैं यहाँ वाइट ग्लू के साथ स्टिक कर लूँगी कुछ इस तरीके से। अब जो ये कैप का टॉप है इसके ऊपर भी मैं ये कॉटन ही अप्लाई करने वाली हूँ, जिसको मैं राउंड राउंड शेप में कर लूँगी और कुछ इस तरीके से मैं इसको भी स्टिक कर लूँगी। और यहाँ मेरी ये सेंटा की कैप बन के हो गई है रेडी। अब मैं सेंटा के फेस के लिए यहाँ मार्क कर लूँगी और उसमें मैं फेस कलर अप्लाई कर दूँगी। सेंटा की आइज़ मैंने यहाँ बना ली है। अब मैं यहाँ सेंटा के लिप्स और नोज बना लूँगी रेड कलर के साथ। मैं यहाँ एक्रेलिक कलर का यूज़ कर रही हूँ। अब जितना भी ये बाकी है इसमें मैं रेड कलर अप्लाई कर लूँगी, रेड एक्रेलिक कलर। अब जब ये कलर अच्छे से ड्राई हो गया है तो हम बनाने वाले हैं सेंटा की बियर्ड। सेंटा की बियर्ड बनाने के लिए भी मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ वाइट कॉटन का। और इस कॉटन को स्टिक करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ हॉट ग्लू का। और जितना भी इसमें एक्स्ट्रा है कॉटन मैं उसको सीजर की हेल्प से रिमूव कर लूँगी। और इसी कॉटन की हेल्प से जो सेंटा की आईब्रोज है मैं उनको भी बना लूँगी। अब यहाँ बेस में मैंने ये ग्लिटर जो शीट आती है उनको अलग से स्टिक करके रखा हुआ है, जिसमें मैंने इनकी सेंटा के शूज़ बनाए हुए हैं। और कुछ इस तरीके से मेरा ये सेंटा बनके हो गया है रेडी। अब मैं बनाने वाली हूँ मेरा आज का ये सेकंड DIY। इसके लिए मैंने यूज़ किया है ये चिली सॉस की एम्प्टी बॉटल। इसके ऊपर जैसे मैंने पहले से अप्लाई करके रखा हुआ था। अब मैं यहाँ ब्राउन एक्रेलिक कलर का यूज़ कर रही हूँ, जिससे हम अपना एक क्यूट सा रेनडियर बनाने वाले हैं। अब जो ये डियर है इसकी आइज़ मैंने बना ली है और जो इसकी लिप्स है उसको मैं कुछ इस तरीके से बना रही हूँ। रेनडियर की जो सींग थी वो मैंने कट कर लिया और उसके ऊपर भी मैंने ये ब्राउन कलर अप्लाई कर लिया है। अब जो ये रेनडियर की नोज़ है इसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये रेड पॉम पॉम का। और जो वो रेनडियर की जो सींग है उनको मैं हॉट ग्लू की हेल्प से स्टिक कर लूँगी। अब जो ये बेल एम्बेलिशमेंट है इसको मैं यहाँ इसकी नेक पर लगा दूँगी कुछ इस तरीके से। मैं पीछे इसको अच्छे से टाई कर दूँगी। और ये हमारा आज का सेकंड DIY भी बनके हो गया है रेडी। अब हम चलते हैं मेरे आज के थर्ड DIY की साइड, जिसके लिए मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ एक कार्डबोर्ड बॉक्स का। जो इसकी साइड्स है इनको अंदर की साइड स्टिक करने के लिए मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ वाइट ग्लू का, जिसकी हेल्प से मैं इन सबको स्टिक कर लूँगी। अब मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ एक A4 साइज़ पेपर का, जिसको मैं इस कार्डबोर्ड के बेस में स्टिक कर दूँगी। अब मैं यहाँ यूज़ करूँगी एक गिफ्ट पेपर का। ये गिफ्ट पेपर मेरे पास काफ़ी पहले से रखा हुआ था, जिसको मैं इस कार्डबोर्ड की साइड में स्टिक करने वाली हूँ और मेरी थीम के साथ ये बहुत अच्छे से मैच भी हो रहा है।
और कुछ इस तरीके से मैं अपने कार्डबोर्ड की साइड में ये गिफ्ट पेपर स्टिक कर दूंगी। अब इस कार्डबोर्ड के अंदर में मैं रखने वाली हूँ ये फर मैं यूज़ कर रही हूँ। मेरे एक बेबी का एक टेडी बियर था जो काफ़ी पुराना हो गया था, उसी के फर मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ। अगर आप लोगों के पास में इस तरह के कोई भी फर अवेलेबल नहीं है तो आप वाइट कॉटन का यहाँ यूज़ कीजिए। अब मैं यहाँ ले रही हूँ एक रेड रिबन, जिसकी हेल्प से मैं यहाँ एक बो बना लूँगी कुछ इस तरीके से, और जितना भी रिबन एक्स्ट्रा है मैं उसको सीजर की हेल्प से रिमूव कर लूँगी। और इस तरीके से मेरा एक क्यूट सा बो बन के हो गया रेडी। अब इसके बेस में मैं फर्स्टली स्टिक करने वाली हूँ ये बेल एम्बेलिशमेंट। इन सबको स्टिक करने के लिए मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ हॉट ग्लू का। अगर आप लोगों के पास में हॉट ग्लू गन नहीं है तो आप किसी भी ग्लू के साथ इसको ईजिली स्टिक कर सकते हैं। अब इसके सेंटर में मैंने स्टिक किया है ये एक गोल्डन बिट्स। अब मैं यहाँ अगेन यूज़ कर रही हूँ कार्डबोर्ड की मैं एक पतली पतली सी स्ट्रिप काट लूँगी और उसको ऊपर से इस तरीके से मैं यहाँ कट कर लूँगी। और ये मैंने काफ़ी सारी स्टिक मैंने काट ली हैं। अब इनको मैं कुछ इस तरीके से स्टिक करने वाली हूँ। बेसिकली मैं यहाँ जो मेरा ये कार्डबोर्ड बॉक्स है इसकी जो ग्रिल्स है मैं वो रेडी करने वाली हूँ कुछ इस तरीके से। मैं यहाँ हॉट ग्लू गन की हेल्प से इनको स्टिक कर लूँगी। और कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ ये इस तरह से ग्रिल्स रेडी कर ली है। अब मैं यहाँ इनके ऊपर अप्लाई करने वाली हूँ ब्राउन कलर। अब मैं यहाँ इनको स्टिक करने के लिए यूज़ कर रही हूँ हॉट ग्लू गन का। और इस तरीके से मैंने इन सबको स्टिक कर लिया है। अब मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ ग्लिटर सीड्स का, रेड, सिल्वर और ग्रीन। आप लोगों के पास में जो भी सीड्स अवेलेबल हो आप उन्हीं का यूज़ कीजिए। जो ये सिल्वर कलर की और रेड कलर की ग्लिटर सीड्स हैं इनसे मैं बनाने वाली हूँ कुछ स्टार्स, जिनको मैं पहले यहाँ ड्रॉ कर लूँगी और फिर मैं इनको सीजर की हेल्प से कट कर लूँगी। और कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ कुछ स्टार्स बना लिए हैं। अब मैं ये जो ग्रीन वाली शीट है इसकी हेल्प से बनाने वाली हूँ ये ट्री, एक्सनेक्स ट्री। अब मैं यहाँ इनको स्टिक कर लूँगी और उसके लिए मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ फ्रूट स्टिक का। फ्रूट स्टिक की हेल्प से मैं यहाँ इन सबको स्टिक कर लूँगी। अब मेरे पास में ये कुछ एम्बेलिशमेंट रखे हुए थे जिनका मैं यूज़ कर रही हूँ। इनके पीछे में भी मैं ऐसे फ्रूट स्टिक को स्टिक कर लूँगी। अब जो भी गिफ्ट आपको देना है क्रिसमस में अपने बच्चों को, आप उनको इस तरीके से गिफ्ट पेपर की हेल्प से पैक कर लीजिए। अब मैं इन सबको डेकोरेट करने के साइड हम चलते हैं और जो ये बॉक्स हमने रेडी किया था इसमें मैं इन सबको इस तरीके से स्टिक कर दूंगी। जो मेरे इस बॉक्स की ग्रिल है उसमें मैं ये स्टार स्टिक लगा दूंगी और सबसे पीछे की साइड में मैं ये ट्रीज स्टिक कर दूंगी। इसके सेंटर में, इसकी साइड्स में जो ये हाउसेस टाइप के मेरे पास में एम्बेलिशमेंट थे मैं उनको लगा दूंगी। और बिल्कुल इसके सेंटर में मैं रखने वाली हूँ मेरे सेंटा और उनके सामने रखने वाली हूँ मैं ये एक गिफ्ट। अब मैं यहाँ इस पूरे बॉक्स के अंदर में ये गोल्डन और वाइट कलर के बिट्स डाल दूंगी कुछ इस तरीके से।
और अब मैं यहाँ इसको एक्स्ट्रा इनहेंस करने के लिए यूज़ कर रही हूँ सिल्वर ग्लिटर का, और उसको मैं इस तरीके से स्प्रेड कर दूँगी। अब मैं लास्ट में इसमें लगाने वाली हूँ, मेरे पास में कुछ आर्टिफिशियल प्लांट्स थे उनको, और इस तरीके से मेरा ये थर्ड DIY भी बन के हो गया है रेडी। अब हम चलते हैं क्रिसमस ट्री को डेकोरेट करने की साइड, और कुछ इस तरीके से मैंने अपनी छुटकू से क्रिसमस ट्री को डेकोरेट किया है। इसमें जो मैंने ऑर्नामेंट्स का यूज़ किया है वो मोस्टली मेरे DIY है, और कुछ जो एम्बेलिशमेंट मैंने यहाँ यूज़ किए हैं वो है बेल एम्बेलिशमेंट, और कुछ मेरे ड्रेसेस पे जो लगे हुए थे उनका मैंने यहाँ यूज़ किया है। प्लीज़ डोंट बी जजमेंटल कि मैंने ये छोटू सा क्रिसमस ट्री यहाँ डेकोर किया है। मैंने ऑर्डर किया हुआ था ऑनलाइन क्रिसमस ट्री, बट वो किसी रीज़न से मेरा ऑर्डर जो है वो डिले हो गया है, तो लोकल स्टेशनरी की शॉप पे मुझे अभी यही अवेलेबल हो पाया है। बेसिकली मेरा आइडिया था कि मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँ कि किस तरीके से हम अपने क्रिसमस ट्री को, जो इसमें ऑर्नामेंट्स हम यूज़ करते हैं उनका हम DIY, और जो हमारे पास में मोस्टली हमारे लोग सब लोगों के घर में ये एम्बेलिशमेंट होती ही है जो हमारी ड्रेसेस पे लगी होती हैं, उनका यूज़ करके हम अपने क्रिसमस ट्री को डेकोर कर सकते हैं। सॉरी डियर, आज थोड़ा वॉइस का प्रॉब्लम हो रहा है बिकॉज टुडे आई एम नॉट वेल। आई होप दैट यू अंडरस्टैंड मी। ये वीडियो मुझे अपलोड भी करना था क्योंकि 2 दिन बाद ही हमारा क्रिसमस भी आने वाला है, सो इसलिए मैंने आज इसको रिकॉर्ड किया है। और इसी के साथ ही मेरे ये सारे के सारे DIY बन के हो गए हैं रेडी। अगर आप लोगों के लिए इनमें से कोई भी DIY थोड़ा सा भी यूज़फुल रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। And if you like my video, so please like, share and subscribe to my channel Anaisha's Creation, and hit the bell icon for my all notification. See you my next video. Till then, take care and bye bye.